Assalamu alaikum. Today I am going to teach about Urdu kitab. आज उर्दू किताब की पेज नंबर 4 क्लास 4 वाले के लिए टॉपिक ने हाय मखलूत। हाय मखलूत कहते हैं हा जैसे उर्दू में जो हा होता है इस तरह, उसको कहते हैं हाय मखलूत। हा मीन्स हा सिर्फ आप लोग हा के बारे में जानते होंगे। हा किस तरह होते हैं, एक हा इस तरह होता है और एक इस तरह होता है, इसको दो चश्मी हा भी बोलते हैं। और मखलूत कहते हैं मिक्स, कंबाइंड जो कहते हैं। मखलूत मीन्स मखलूत कोई चीज किसी चीज से मिली हुई हो उसको मखलूत कहते हैं। जैसे यहाँ बा इसको बा और हा एक दूसरे से मिक्स हो गया है। इस तरह बा अलग होता है, इस तरह बा और प्लस हा दोनों जब मिल गया तो इसको बा इस तरह शक्ल हो जाएगी और हा की शक्ल यहाँ आके जुड़ जाएगी। तो इस बा हा से मिलने की वजह से इसको मखलूत कहते हैं, मतलब मिक्स हो गया, कंबाइंड हो गया। दोनों कंबाइंड होने की वजह से इसको मखलूत कहा जाता है। मखलूत माने मिला हुआ, दूसरे से एक दूसरे से मिले हुए को मखलूत कहते हैं। अब इसकी लिखने की शक्ल होती है बा प्लस हा, इसको इस तरह लिखेंगे। और बा ये कोई वर्ड नहीं होगा, तो वर्ड बनाने के लिए आगे आपको कुछ बढ़ाना होगा। जैसे बा हा लाम अलिफ हमजा या, ये हो गया भलाई। इस तरह कंबाइंड करके लिखा जाता है जो वर्ड, उसको कहते हैं मखलूत। तो यहाँ सिर्फ हा का टॉपिक है, हाय मखलूत, यानी हा को सिर्फ मिला के लिखना है। इसकी वजह से लिखे गया हाय मखलूत। हर वर्ड में आपको हा जरूर नजर आएगा, हर वर्ड में जितने भी वर्ड इस सबक में है हाय मखलूत में, हर वर्ड में हा नजर आएगा आपको। उसके हिसाब से आपको लिखना भी है और पढ़ना भी है। देखिए यहाँ हाय मखलूत ऐसी चीज जिसका वजूद हकीकी हो या मानवी मुतअद्दिदुल अक़साम अज़्ज़ा पर, मतलब किसी चीज से मुश्तमिल होता है, वो किसी चीज से मिला हुआ होता है। जैसे यहाँ बा प्लस हा हो गया इक्वल बा, तो इसको मिला के पढ़ेंगे। यहाँ पर बा हा लाम अलिफ हमजा या, इसको पढ़ा जाएगा भलाई। इसी तरह भाई, भूख, भारत। सेकंड लाइन में है पा प्लस हा। पा जिस तरह बा को भलाई के साथ पढ़ेगा उस तरह पा हा को भी पढ़ा जाएगा। यहाँ वाव के साथ है, ये पा हा वाव लाम। फूल, फल, फंदा, फली। फली कहते हैं किसी जो मूंगफली होता है उसके छिलके को कहते हैं, किसी भी फल के फलका को कहते हैं, फलदार कोई चीज को कहते हैं, उसको फली कहते हैं। थर्ड लाइन में है ता प्लस हा। जिस तरह यहाँ बह पह, इस तरह तह नहीं पड़ जाएगा, इसको था किस वर्ड लास्ट से इसको किसी से जोड़ना है। जैसे थाली, थैला, थूक, थाना। फोर्थ लाइन में है टाहा। टाहा को भी उसी तरह पढ़ा जाएगा, ठेला, ठोकर, ठिकाना, ठंडा। उसके बाद जीम प्लस हा जैसे झाड़ी कहते हैं बुश को, मतलब किसी जंगल झाड़ को, जहां पर जंगल उंगल ज्यादा होता है जिसको झाड़ी कहते हैं उस जगह को। झंडा, झूला, झील कहते हैं लेक। जो मुश्किल वर्ड है उसकी मीनिंग बताया जा रहा है। उसके बाद चाहा, छड़ी, छतरी अम्ब्रेला, छुरी,
छुरी कहते हैं नाइफ को, चाकू को। छाप, छाप कहते हैं प्रिंट आउट जो चीज होती है, किसी असल का जो छाप होता है, फोटो वोटो होती है, प्रिंट आउट होता है, उसको छाप कहते हैं। मोहर को भी कहते हैं छाप। ठप्पा को समझिए, ठप्पा को भी छाप कहते हैं। दाल प्लस था, धागा, धूप, धोती, धुआं। डाल हा, ढोल, ढक्कन, ढेर। ढेर किसी चीज का जो गट्ठर होता है, जमी हुई जो चीज होती, जैसे बहुत चीज का कलेक्शन, वो कहते हैं ढेर। ढील, ढील कोई चीज ढील देना, जैसे लूजनेस। ड़ा हा, पढ़ाई, गाढ़ा, सीढ़ी, दाढ़ी। काफ हा, खजूर, खिलौना, खंबा, खेत। गाफ हा, घर, घास, घी, घड़ी। शुरू से लेकर लास्ट तक इसको पढ़ना ध्यान से, और इसको लिखने का मस्ट भी करना है, यानी एक्सरसाइज करना, लिखना भी है। तो जैसे जैसे फर्स्ट लाइन से है, नंबर वाइज लाइन लिखना है, 1 2। इस तरह लिखना भी है, जैसे 1 लाइन में जितना भी वर्ड आएगा आपको लिखना है। बा, हा, लाम, अलिफ, हमजा, भलाई, भाई, भूख, भारत। सेकंड लाइन में फूल, फल, फंदा, फली। इसी तरह पूरा लाइन लिखना है, थर्ड लाइन और लास्ट तक इसको लिखना, लिखने के ट्राई करना, मस्त करना है। वर्ड पे वर्ड चढ़ा के इस तरह लिखे जाता है। ये सब पूरे वर्ड में आपको हर जगह हाथ दिखाई मिलेगा बीच में। इस तरह वर्ड की पूरा लिख के मस्त करना, बार बार कॉपी पर लिखना है। हर लाइन को आपको 10-15 मरतबा लिखना है कॉपी पर। और शुरू से लेके 11 लाइन तक, 11 पूरा पेज आपको लिखना है। और ध्यान से इसको पढ़ना भी है, याद भी कर लेना है। फिर नेक्स्ट क्लास में आगे आपको बताया जाएगा। इसको ध्यान से पढ़ के, लिख के, इसको सही से तैयारी करके आइएगा।